भोपाल से चलकर दिल्ली आने वाली वंदे भारत ट्रेन में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के C14 बोगी में मध्य प्रदेश के कुरवाई स्टेशन के पास बैटरी बॉक्स से आग की लपटें निकलने लगी। इस घटना में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि ये ट्रेन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और यही कारण है कि खुद पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस की हर ट्रेन का शुभारंभ करते हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है वंदे भारत में, कितनी अलग है ये बाकी एक्सप्रेस ट्रेनों से और क्या फायदा होगा देश को इन ट्रेनों से, आइए जानते हैं। दरअसल हर भारतीय के मन में ट्रेन से जुड़ी कई सारी याद होंगी। लोगों से खचाखच भरा स्टेशन, खाने पीने की चीजें बेचने वाले वेंडर, अपने वजन से दोगुना भार उठाए कूली और समय से न चलने वाली ट्रेनें। लगभग यही तस्वीर उभरती है हमारे दिमाग में। लेकिन फिर साल 2019 आता है और एक घोषणा होती है वंदे भारत ट्रेन की और यहीं से भारतीय रेलवे की पिक्चर बदल जाती है। बता दें, भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त 2023 तक 75 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने हर महीने 7 से 8 ट्रेनें बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकारी निकाय ने चेन्नई में इंटीग्रल कोच सुविधा को निर्देश दिया है। फरवरी 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन की संख्या अब बढ़कर 25 हो गई है, जो देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम कर रही हैं। हालांकि इस ट्रेन को बनाने की अपनी कहानी है। वंदे भारत को आइडिया से ट्रैक तक लाने में कुल 18 महीने लगे थे। इस ट्रेन का जनक सुधांशु मणि को माना जाता है। सुधांशु मणि के नेतृत्व में तय समय से आधे समय में इस ट्रेन की डिजाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रोल आउट का काम पूरा कर लिया गया, वो भी महज 100 करोड़ से भी कम लागत के साथ। ये इसकी खासियत है। दरअसल साल 2015-16 में देश में स्पेनिश टेल्गो का ट्रायल हुआ था, जिसके 10 से 12 डिब्बों की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए पड़ रही थी। भारत में इस ट्रेन को लाने की बात हो रही थी, लेकिन उस दौरान ही 2016 में वंदे भारत का आइडिया पिच किया गया और बात पीएम मोदी को पसंद आ गई और इसके बाद देश को टेल्गो ट्रेन से भी आधी कीमत में अपनी खुद की स्वदेशी ट्रेन 18 मिली, जो बाद में चलकर वंदे भारत के नाम से जानी गई। बता दें कि वंदे भारत एक हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। सुधांशु मणि की आखिरी पोस्टिंग साल 2016 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में होती है। पीएम मोदी पहले से ही भारतीय रेलवे की स्थिति को बदलना चाहते हैं। सुधांशु मणि आईसीएफ के जनरल मैनेजर बनते हैं। इसके बाद T18 ट्रेन पर काम शुरू होता है। बता दें कि वंदे भारत को पहले ट्रेन 18 या T18 के नाम से बुलाया जाता था। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्वदेशी है। देश को वंदे भारत मिल गई और राजनीतिक पार्टियों को एक नया मुद्दा। वंदे भारत के जन्म के साथ ही उसके साथ नया विवाद जुड़ता चला गया। ट्रेन के नाम को लेकर एक धर्म विशेष के नेताओं ने काफी दिनों तक इसका विरोध किया। कभी इसके नाम पर बयान देकर, तो कभी इसको जानबूझकर निशाना बनाया गया, तो कभी इसके ऊपर पत्थरबाजी की गई। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ इस साल के जून महीने तक ही 10 बार वंदे भारत को पत्थरबाजी का शिकार होना पड़ा। ट्रेन अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही समय समय पर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से भी चर्चा में रही। वंदे भारत को बनाने वाले सुधांशु मणि ने मीडिया से बात करते हुए इसके दुर्घटनाग्रस्त होने के सवाल पर कहा था, यह काफी दुख की बात है कि इसको राजनीतिक एंगल दे दिया गया। उनका कहना है कि हमने एक हाई स्पीड ट्रेन बनाई है, उसके लिए रेलवे ट्रैक पर फेसिंग जरूरी है, क्योंकि वंदे भारत के दुर्घटनाग्रस्त होने के मुख्य कारण में से एक ट्रेन की चपेट में जानवरों का आ जाना है। वंदे भारत को लेकर एक और सवाल अक्सर सोशल मीडिया और वाद संवाद में रहता है कि इसका किराया बाकी ट्रेनों से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन को हर सुविधा से लैस किया गया है, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आपने देखा वंदे भारत की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसकी स्पीड के बारे में और क्यों बार बार ये ट्रेन हो जाती है किसी न किसी दुर्घटना का शिकार, और यह भी बताया कि इसके पीछे का क्या है कारण। ऐसे ही और किस्से और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।